अब बड़ा सरल सवाल है। आप शकुंतला बेटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी रहमतुल्लाह बोल रहे हैं, एक 2-3 दिन पहले कुछ और बोल रहे थे। मैंने बड़ा सरल सवाल पूछा, आप अपने घर में औरंगजेब चाहते हैं? हमारे तो घर में होते हैं, क्या दिक्कत है? नाम है ये? नाम नहीं, मैं कहता हूं औरंगजेब जैसी शख्सियत चाहते हैं, जैसे हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा राम जैसा हो। आप चाहेंगे कि आपके यहाँ कोई औरंगजेब जैसा? देखिए, श्री राम से औरंगजेब ने अपने पिता के साथ क्या किया था, भाई के साथ क्या किया था, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या किया था, अपने भाई का गला काटाकर पूरे देश में घुमाया था, नहीं, और फिर अपने पिता को दे दिया था। तो राजपाट के लिए लोग करते हैं। अशोक ने भी 99 भाइयों का कत्ल किया, वो अलग चीज। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आइडियल जब बात आएगी, श्री राम आइडियल हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जो है वो एक बादशाह हैं, उनको आइडियल कौन होंगे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, तो आप प्रॉफिट आपको आइडियल मानिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप औरंगजेब को आइडियल मानने की कोशिश करते हैं तो विरोध वहीं से शुरू होता है। नहीं, आइडियल नहीं, आइडियल जिसने काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग तोड़ने का प्रयास किया हो, वो किसी का हीरो नायक कैसे हो सकता है? ये सवाल खड़ा होगा। एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला, मेरा बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम होता है, शासन आपका है जी। आपका एक विधायक कह रहा है कि हम तलवार लेके निकल पड़ेंगे, उसको किसने अधिकार दिया? तो कट्टरता अगर औरंगजेब वाली है तो दूसरी तरफ से भी तो है, इसका जवाब दीजिए। तलवार कब लेके निकलेगा ये नहीं सुना आपने। उसने कहा महाराष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो तलवार उठाएंगे। तो वो राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी नहीं है, राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं तलवार लेके किसी की हत्या करने जा रहा हूं। जो लोग आए दिन सर तन से जुदा करने वालों का समर्थन करते हैं, वो राष्ट्र रक्षा के लिए तलवार की बात होते ही आहत हो जाते हैं। अरे भाई, वहां से जिनको औरंगजेब बाबर गजनी चाहिए था वो सब पाकिस्तान गए। औरंगजेब बाबर गजनी को अपने पूर्वज मानने वाले ही जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को मान रहे थे, वही पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। और आज भी पाकिस्तान में जब मिसाइल बनती है तो गजनी गोरी नाम रखा जाता है, इसीलिए लुटेरों के नाम पे रखा जाता है। और अगर कोई गजनी गोरी चलाएगा तो तलवार क्या बात करते हैं, हम पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें चलाएंगे और जो औरंगजेब की औलादों को चढ़कर मारेंगे। ये जो है राष्ट्र रक्षा के लिए हमारा संवैधानिक दायित्व है। जी शोएब भाई, क्या आपको लगता है औरंगजेब को ग्लोरीफाई करना एक गलती है? और अगर हम गेमिंग ऐप के जो खबरें आई लगातार इस हफ्ते, गेमिंग ऐप के जरिए अगर धर्मांतरण हो रहा है तो ये वाकई बहुत गलत ट्रेंड है और इस ट्रेंड की मुखालफत होनी चाहिए। देखिए अमीर जी, कट्टरता का पैमाना सिर्फ किसी खास नाम से जुड़ाव हो उस बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि कोई खास मजहब का ताल्लुक रखने वाला सिर्फ वही कट्टरवादी हो सकता है। हमने देखा इस देश में, हमारे देश के गांधी, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे, उसकी पूजा करते हैं लोग, उसका स्टेटस लगाते हैं, उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में रखते हैं, बाकायदा अपना प्रोफाइल पिक्चर गोडसे का लगाते हैं। ये भी एक कट्टरता है। बहुत सारे लोग इस देश में, कौन जैसे कौन? बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई, आपने शकुनी पांडे का नाम सुना होगा। आप गलत करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वो गलत करते हैं ना। गलत तो सबको गलत बोलना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल वो गलत करते हैं। तो बताइए, औरंगजेब की भी जो स्टेटस लगाते हैं वो भी गलत है, जो गोडसे का लगाते हैं वो तो गलत है ही, जो औरंगजेब का लगाते हैं क्या वो भी गलत है? ऐसे दौर में जब एक विचारधारा की बड़ी एक लड़ाई हो रही है, जब कोई चीजें कंट्रोवर्शियल हो, तो अपने नौजवानों से तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजों को न लाया जाए। किसी चीज का स्टेटस लगाने से कोई ग्लोरीफाई नहीं हो जाएगा। और अगर आपको लगाना है तो एपीजे अब्दुल कलाम का लगाइए ना, अगर आपको लगाना है तो मौलाना आजाद का लगाइए, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे। हमारे बहुत सारे आइडियल, क्या जरूरत है मुसलमानों को? मैं बता रहा हूँ ये कैसे होता है। क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर चर्चाओं में मुगल्स और औरंगजेब इतना चर्चा करते हैं कि उसकी रिएक्शनरी, जिन मुसलमानों को मुगलों का कुछ नहीं पता, जो कभी नहीं सुने अपनी जिंदगी में माँ बाप से, वो भी सबको आइडियल मान करके स्टेटस लगाना शुरू। ये एक रिएक्शनरी समाज का हिस्सा है। अब मैं बस एक बात करके इसलिए जब विचारधाराओं की इतनी लड़ाई में बहुत सारे लोग वीर सावरकर के बारे में अपशब्द कहते हैं, चाहे कांग्रेस के हों या दूसरे दल के हों, बाकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनको पूजनीय मानती। ये लड़ाई एक टकरावट है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब वीर सावरकर जी की बहुत सारे लोग तस्वीर लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाया जाता है। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। आप देखते हैं कहां क्या बात करते हैं? सावरकर के बारे में अपशब्द सावरकर ने काला पानी की सजा काटी देश के लिए।
तो कभी झगड़ा नहीं होता। जी जी कभी जी, झगड़ा नहीं जी, होता। ओके, कोई you made your उसको point. दंगा स्वामी करने की दीपालकर, बात नहीं स्वामी करता। दीपालकर। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे मामलों में बहुत संयम बरतने की जरूरत है। दोनों समुदाय इसमें ये संयम आपने बरतें। अच्छी बात करी कि संयम बरतने की जरूरत है, लेकिन क्या औरंगजेब को हीरो दिखाने से या फिर उसको हीरो ना दिखाने से इस देश का क्या हो जाएगा? स्वामी दीपांकर, ये सवाल। मैं समझता हूं कि 400 साल पहले वो राह नहीं, वो राजनीति के लिए जीवित हो जाता है। यही औरंगजेब है, और इससे ज्यादा औरंगजेब की बहुत शानदार आइडेंटिटी जवाब। कुछ भी नहीं है। दूसरी एक बात कहता हूं, ये दोनों का आईना। हाँ, ये बहुत सिंपल, बहुत सीधा है इसका फलसफा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना वीर शिवाजी के स्वराज को दुनिया जानती है। वीर शिवाजी के स्वराज को पूरा महाराष्ट्र देवतुल्य समझता है और मानता है। वीर शिवाजी के बारे में मैं गाथा गाऊंगा तो ये प्रोग्राम कम पड़ेगा, मगर मैं कुछ कट टू कट पॉइंट आपके सामने रखता हूं। वीर शिवाजी अगर कोई चर्चा करता है ना तो सर रोआ खड़ा हो जाता है, रोमटा खड़ा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी एक शब्द बोलिए आदमी के दिमाग में तो क्या छवि कौंधती है, उसको कहने की जरूरत नहीं। शीशगंज गुरुद्वारा प्रमाण है आपका, कई लाख सनातनी हिंदू प्रमाण है आपका, काशी मथुरा प्रमाण है आपका। और उसके बाद अगर कोई उस धरती पर या भारत की धरती पर इस प्रकार के वक्तव्य रखता है तो मैं समझता हूं कि वो भारत को प्रोवोक कर रहा है एक नई नफरत के लिए। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और बात जो स्वामी दीपांकर ने बोली कि औरंगजेब का नाम चिढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, क्यों? क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई गलत है? नहीं, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि चढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। स्वामी जी ने कहा है राजनीति में वो नाम पहली लाइन निकल आखिरी आता लाइन है, सुन लेते आप। नाम निकल आता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये देश जो है वो देश है जहां रावण की भी पूजा होती है और रावण को हर साल वध भी किया जाता है। ये तो वो देश है। अगर आप कहेंगे साहब रावण को पूजा क्यों करते हैं जब रावण का वध होता है हर साल, तो ये तो कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं हुआ। औरंगजेब यजीद की आराधना शुरू करने वाले सर यजीद की आराधना सर, मैं आपके ये भी बीच शुरू में नहीं करने बोला। वाले हैं बहुत जल्दी। मैं आप ही के आस्था पर बात कर रहा हूं, मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई हूं। आप हमारी आस्था में रावण कौन पूज रहा है? भाई आप में से रावण देश कौन में पूजता है? रावण की कौन मंदिर है पूजता बाकायदा। रावण? कोई नहीं, इनको भ्रम है। मतलब रावण हिंदुस्तान के में देश जो में- हिंदुस्तान में तो भाई साहब, मतलब रावण के मंदिर हैं बाकायदा देश में। कहाँ है भाई? क्या बात आप कर रहे हैं? किधर है रावण? रावण के मंदिर हैं देश में। क्या बात आप कर रहे हैं? कहाँ है? आप सुनिए, मैं मुझे नहीं कहने देंगे एक सेकंड, क्या आप। कह रहे मेरी हैं बात पूरी नहीं होने देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि रावण का मंदिर कहां पर है। रावण का मेरी नॉलेज बढ़ाइए रावण का दर। मंदिर कहाँ पे, पूजा कहाँ होती है? एक सेकंड, आप उनका जवाब देने दीजिए। बोलिए आप सर। मुझे आप ये बताइए देखो सिर्फ कल यहूदी यजीद को पूजे तो आप भी पूजने लगेंगे। कि रावण को नहीं पूजा जाता हिंदुस्तान में, देखिए गोडसे को नहीं पूजा जाता। ये कल यजीद के गोडसे लिए के मंदिर यजीद नहीं के है क्या सामने हिंदुस्तान नमाज पढ़ने वाले में? हैं। गोडसे के मंदिर नहीं है क्या यजीद के सामने हिंदुस्तान? नमाज पढ़ेंगे। यार, मुझे बोलने दो अनफेयर हो भाई। रहा है, हाँ, अनफेयर है, रावण अनफेयर पूजा है। की बात करेंगे अच्छा, आपको- तो मैं भी कहूंगा यजीद के सामने नमाज पढ़ेंगे। आप कयामत के समय यजीद के पीछे खड़े हो जाना, पैगंबर मोहम्मद के पीछे मत खड़े होना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आपकी मर्जी। देखिए अब मैं आप- इस्लाम पे कुछ मतलब बोलूंगा कितनी बड़ी तो पार्टी ये के करेक्ट करने प्रवक्ता का है अधिकार नहीं है इनको। ये कहते हैं पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और प्रवक्ता की हालत एक आदमी से सहन नहीं हो रहा। आदमी नहीं, झूठ बोलने वाले आदमी से, एक आदमी झूठे से नहीं हो रहा। आदमी से। अच्छा ठीक है।